हेलो एंड वेलकम टू मेडिको मैजिक में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनरिक और एथिकल मेडिसिन के बारे में। जैसा कि आप सबको पता होगा, जो एथिकल मेडिसिन होती है वो ओरिजिनल मेडिसिन होती है और जो जेनरिक मेडिसिन होती है वो नकली दवाई होती है। जैसा कि मैंने बोला, ये आपको ही पता होगा, जो मुझे पता है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो चलिए बात करते हैं कि मुझे क्या पता है। ऐसा आई एम ए डॉक्टर, आई नो, और मैं मेडिकल फील्ड में भी हूँ बहुत सालों से। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि जेनरिक मेडिसिन जो होती है वो नकली नहीं होती। तो होती क्या है जेनरिक मेडिसिन? आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इसके बारे में। और जो मैं इथिकल वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ उसका मतलब मेडिकल फील्ड में जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है आपके अकॉर्डिंग, उसको इथिकल मेडिसिन बोलते हैं। मतलब कि दो टाइप की मेडिसिन हो गई, एक एथिकल और एक जेनरिक। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जो एथिकल मेडिसिन है उसका प्राइस जो है इतना हाई क्यों होता है, और वहीं वो जो जेनरिक मेडिसिन का सेम कंटेंट वाली इतनी लो कॉस्ट में कैसे मिल जाती है। मतलब आज तक आपने अपने जीवन में जितने भी बार मेडिसिन ली है, 75% चांस है जो मेडिसिन आपने ली है वो जेनरिक होगी। और जानेंगे कि ये जो फार्मासिस्ट होते हैं, मतलब केमिस्ट वाले, वो आपको जेनरिक मेडिसिन दे रहे हैं वो इफेक्टिव है भी कि नहीं, या बस केमिस्ट अपने फ़ायदे के लिए आपको कोई सी भी आपके हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कोई सी भी मेडिसिन दे रहे हैं। ऐसा है क्या? आज के वीडियो में हम इसके भी बारे में बात। जेनरिक मेडिसिन बेच बेच के मैंने मेडिकल वालों को 5 साल में ही 4 4 घर लेते हुए देखा है। और मैंने ये भी देखा है कि प्राइस में इतना डिफरेंस होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब कि किसी स्ट्रिप का, मतलब कि टेबलेट की स्ट्रिप का प्राइस अगर 400 है, उस पर लिखा हुआ है 400, तो वो जो केमिस्ट है उसको खाली 40 45 रुपये की पड़ती होगी वो, जिस पे आपको वो खुशी खुशी 15% डिस्काउंट करके देगा। जिससे आप भी खुश हो जाओगे और वो तो खुश हो ही रहा है, उसको इतना मार्जिन जो मिल रहा है। मैं आपको ये अंदर की बात बता रहा हूँ, ये जो बातें हैं वो किसी बाहर वाले को पता नहीं होती। तो ये वीडियो आप देखने के बाद किसी मेडिकल वाले से जाके लड़ मत जाना कि मैं तेरा जान पहचान वाला हूँ तो मुझसे पैसे लूटेगा, मेरे को जेनरिक दे के बस 15% डिस्काउंट देगा। मैंने मेडिकल पे रहकर ये भी जाना है, जिसको नॉलेज होती है जेनरिक मेडिसिन के बारे में वो देख के ही समझ जाता है तो जेनरिक मेडिसिन है। वो मेडिकल वाले से 15 नहीं 25% तो ले ही लेता है उसे बोल बोल के कि जेनरिक मेडिसिन में 15% पे क्यों लूँ, 25% तो दो मेरे को। और जो भोले वाले होते हैं, मतलब कि मेरे जैसे, जिसको अब जाके पता चला था 4 साल पहले कि जेनरिक जैसा भी कुछ होता है, हम तो उस ज़माने में ऐसे ही खुश हो जाया करते थे। मतलब किसी मेडिसिन का प्राइस 99 है और वो हमसे 90 रुपीज़ ले ले, मतलब कि 90 रुपये ले ले, इतने में हम खुश हो जाया करते थे कि उसने 9 रुपये कम कर लिए। हमको क्या पता था कि उसने 9 रुपये तो कम कर लिए, पर उसको जो है 80 रुपये बच चुके हैं। वो तो इतना कुछ रहता ही था, थोड़े बहुत हम भी हो लिया करते थे। अब जाके एहसास हो रहा है कि कितने गलत थे हम। चलो अब बात करते हैं कि ब्रांड मेडिसिन क्या होता है। कोई भी ब्रांड वाली जो मेडिसिन होती है, मतलब कि कोई भी मेडिसिन होती है, उसके अंदर जो कंटेंट होता है, मतलब कि जो सॉल्ट होता है जिससे वो मेडिसिन बनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी के अकॉर्डिंग ब्रांड और जेनरिक का डिफरेंस होता है। जब कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी किसी नए सॉल्ट का इन्वेस्टन करती है, मतलब किसी नए कंटेंट का इनोवेशन करती है, और वो इनोवेशन करने के बाद उसका वो पेटेंट करवाती है, जिससे कि कोई दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी उसको कॉपी ना कर पाए। किसी नए सॉल्ट का इनोवेशन करने में सालों साल लग जाती है, और रिसर्च करने में, उसको नया कुछ बनाने में इतने सारे मैन पावर, इतने सारे साइंटिस्ट, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, इतना सारा प्रोडक्ट वेस्ट होता है। मतलब कुछ ना कुछ बनाते रहो, कुछ अच्छा बने नहीं जब तक। इतने लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं उसके पीछे, उसके बाद जाके कोई कंटेंट तैयार होता है। तो इतनी मेहनत के बाद जो इतनी बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसको चलाने में इतना पैसा लगता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। तो वो कहाँ से निकालेगी इतना पैसा? तो जो है वो सारा पैसा अपने एमआरपी से इतनी हाई रेट करके निकालती है। जैसे कि आपको लगता है जो ब्रांडेड मेडिसिन है वही काम करती है, जो जेनरिक मेडिसिन है वो तो काम ही नहीं करती होगी, क्योंकि वो इतने कम रेट में जो मिल रही है आप लोगों को। तो इतने सालों की मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आ जाता है जब फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है, जिसके पास वो नया सॉल्ट है, उसका वो पेटेंट करवा लेती है। किसी नई डिसीज़ में उसकी जो मेडिसिन है वो अच्छे से काम करने वाली है। उसके अलावा वो मेडिसिन अभी किसी ने बनाई नहीं है, किसी के पास उसका फॉर्मूला ही नहीं है शायद का। एक टाइम आएगा जब वो अपनी जो मेडिसिन है उसको लॉन्च कर देगा, उसके बाद सारी जो फार्मा कंपनी है उसको चेक करेगी कि उसके अंदर क्या क्या मिला है, तब जाके दूसरे लोगों को पता चलता है कि इसमें क्या मिला है। पर जिसने इनोवेशन किया उसके पास तो पेटेंट है। मतलब कितनी भी बड़ी क्यों ना हो दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी, वो उसको कॉपी नहीं कर सकती,
तो जिस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने उसका इनोवेशन किया है वो अपने ब्रांड नेम से उस मेडिसिन को लॉन्च कर देगी और जिसका प्राइस काफ़ी हाई होगा। ये जो पेटेंट मिला था उस फार्मास्यूटिकल कंपनी को जीवन भर के लिए तो होता नहीं, एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। उसके बाद एंट्री आती है दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी होगी, मतलब कि जेनरिक कंपनी होगी, जेनरिक जो उस नाम से अब बनाने वाली है। मतलब कि उसके पास अब वो अधिकार नहीं रह जाता कि वो उसके पास अब केस कर सके। मतलब कि जब उसका पेटेंट ख़त्म हो जाता है तब दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी उस सॉल्ट को बना सकती है, उस कंटेंट को बना सकती है और अपने नाम से दे सकती है। अब जो दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो जो पहली वाली कंपनी थी जिसने इनोवेशन किया था उसको कुछ लॉयल्टी पे करती है, मतलब कुछ पैसे देती है। तो दूसरी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनके पास राइट्स आ जाता है कि वो मेडिसिन को बना सकते हैं। उनको राइट मिल गया मेडिसिन बनाने का। वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी तो है नहीं कि अब उसके अलावा वो ही बनाएगी। वो जो पेटेंट हैं वो इतने सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाना चालू कर देती है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब हर जगह वो मेडिसिन जो थी वो मैन्युफैक्चर करना चालू हो जाती है। आपने एक बात नोटिस की, जो पहली जो कंपनी थी जिसने उसका इनोवेशन किया तो उसको इतने साल लगे उसको इनोवेशन करने के बाद, पर अब जो है वो नई फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसको एक पेटेंट मिला बनाने के लिए, उसका तो इतना पैसा भी नहीं लगा, ना इसका इतना मैन पावर का यूज़ हुआ। उसको तो डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया, उसने तो बस बनाना चालू कर दिया। अब यहाँ पे खेल शुरू होता है कि वो जेनरिक मेडिसिन है वो इतनी सस्ती क्यों होती हैं। उनका कोई लोड ही नहीं है, उन्हें तो बल्क में मेडिसिन बनाने चालू कर देते हैं। सॉल्ट उनको पता चल जाता है ये डालना है, ना उनको एडवर्टाइजमेंट में खर्च करना कि हमने ये बनाया है इसको यूज़ करो ये अच्छी है, वो तो पहले से इतनी फेमस हो रखी है। अब जेनरिक जो है वो इतनी सारी कंपनी बनाना चालू कर देती है। अब यहाँ पे आता है कंपटीशन। सारे जो उस ब्रांड के अलावा जो सारी कंपनियां हैं उसमें कंपटीशन होने लगता है कि हम। तो वो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो ऐसा दिमाग लगाती है कि हम ऐसा क्या करें कि वो जो फार्मेसी वाले होते हैं, जो केमिस्ट होते हैं, वो हमारी मेडिसिन की सेल करें, किसी और की ना करें। तो वो लोग करते कुछ ऐसा है कि जो मेडिसिन की एक स्ट्रिप होती है उसका MRP जो है 300 रुपये डाल दिया, और वो स्ट्रिप वो मेडिकल वालों को और जो फार्मेसी वालों को उनको बस 30-35 रुपये में देते रहते हैं। तो इसमें केमिस्ट वाला भी खुश रहता है और जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो भी खुश रहती है। फार्मास्यूटिकल कंपनी तो बल्क में बना रही है, उनको तो इतना मार्जिन मिल जाता है, एक स्ट्रिप पे अगर 20 रुपये भी बच जाए, 10 रुपये भी बच जाए, उसी में उनका करोड़ों का काम हो जाता है। ये जो बात है वो हो गई प्राइसिंग की। अब बात करते हैं ये जो केमिस्ट वाले होते हैं, मतलब फार्मासिस्ट वाले, वो आपकी हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं कर रहे अपना प्रॉफिट के चक्कर में? तो ऐसा भी नहीं कह सकते। मतलब कि जो दूसरी कंपनी थी जिसको बाद में अधिकार मिला वो मेडिसिन बनाने का, वो ऐसे ही तो मार्केट में लॉन्च करने ही देगी। उनको भी इतनी सारी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है तब जाके वो मार्केट में लॉन्च कर पाते हैं। मतलब ज़्यादा नहीं, बस 19-20 का अंतर रहता है उस मेडिसिन में जो ब्रांडेड है और जेनरिक है। मतलब कि जो एथिकल होती है वो कंपनी को अच्छे से पता है कि किस क्वालिटी में बनाना है, और जो कॉपी वाले रहते हैं जेनरिक वाले, वो कितना भी कोशिश कर लें पर एकदम एग्जैक्ट एथिकल जैसी तो बना नहीं पाएंगे। मतलब कॉपी तो कॉपी रहती है, कितनी भी कोशिश कर लो उसको ब्रांडेड दिखाने की। और जो जेनरिक मेडिसिन जो बना रहे हैं उसमें इतना कंपटीशन रहता है, मतलब सबको अपनी मेडिसिन जो है एकदम कम प्राइस में अवेलेबल करानी है, तो वो 19-20 करके थोड़े बहुत सॉल्ट्स में भी ऊपर नीचे करते रहते हैं। पर जो सॉल्ट होते हैं वो बिल्कुल इफेक्टिव होते हैं, उनकी इतनी सारी चेकिंग होती है लॉन्च होने से पहले, तो सारे जो मेडिसिन है वो बिल्कुल इफेक्टिव होती हैं। उससे आपकी हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जिसके लिए आपने वो मेडिसिन ली है वो उसी पे एक्ट करेगी। और जो जेनरिक मेडिसिन बनाते हैं वो जो उसकी स्ट्रिप के जो डिज़ाइन है, जो कलर है, वो इतने हद तक कॉपी करते थे जैसे इस टाइम पे बिस्लरी की कॉपी हो रही है। वो बिस्लरी को ऐसे ऐसे घुमा घुमा के लिख देते हैं कि सबको दूर से वो बिस्लरी लगे जो जानता ना हो इतने अच्छे से। वैसे ही वो जेनरिक मेडिसिन को इतने अच्छे से इतनी सफाई से बनाते हैं जैसे कि वो इतनी नहीं लगे। डॉक्टर्स भी आजकल जेनरिक मेडिसिन ही लिख रहे हैं जिससे कि पेशेंट को वो कम प्राइस में मिल जाए। उनको भी पता है जो कंटेंट है वो तो सेम ही है और इफेक्टिव भी है। उससे थोड़ा बहुत केमिस्ट वाले को भी फ़ायदा हो जाता है, उसमें से थोड़ा बहुत कमीशन डॉक्टर को भी मिल जाता है अगर वो जेनरिक मेडिसिन लिख रहा है तो। पर बहुत से डॉक्टर आजकल ऐसे भी हैं जो आज भी ब्रांडेड मेडिसिन ही देते हैं, कंटेंट नहीं लिखते, उसके ब्रांड का नाम लिखते हैं। अब आप लोग ये में सोचने लगना कि जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं वो आपको ब्रांडेड मेडिसिन ही देंगे, ज़्यादातर जेनरिक मेडिसिन वही यूज़ करते हैं। और जो छोटे डॉक्टर होते हैं वो तो यही सोचते हैं कि जो पेशेंट है उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, उसको अच्छा ट्रीटमेंट दूँ मैं, तो मोस्टली वो लोग ब्रांडेड मेडिसिन ही देते हैं। अब इसके जो एग्जांपल है, मतलब ब्रांडेड मेडिसिन कौन सी है और एथिकल मेडिसिन कौन सी है, उसके बारे में आज की वीडियो में तो बता नहीं पाऊँगा।
वैसे ही वीडियो इतना लंबा हो रखा है, बस इतना आपको बता सकता हूँ। मतलब आपको इतना आइडिया दे सकता हूँ, जब भी कोई केमिस्ट जो है वो नीचे से ऐसा जो आपको वीडियो में दिख रहा है वैसे ड्रॉर खींचे, तो मतलब इसके अंदर जो मेडिसिन आपको दिख रही है उसके 99% चांस है वो कि वो ओरिजिनल नहीं है, वो सारी जेनरिक है। मतलब कि जो एक स्ट्रिप है वो 8-10 रुपए की आती है, आपको वो 90-100 से कम नहीं देने वाला। और जैसा कि आपको इस वाले वीडियो में दिख रहा है, जैसे कि ऐसे बॉक्स में जितनी भी मेडिसिन होती है उसमें 75% तो नहीं, 62%। 2% चांस होता है कि ये जो मेडिसिन है वो इथिकल है। उसके बारे में मैं कभी किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कौन सी इथिकल है कौन सी ब्रांडेड है। तो आशा करता हूँ आपके दिमाग में जो ही अफवाह थी कि ये जो नकली मेडिसिन बेच रहा है, नकली मेडिसिन भी होती है क्या ऐसे करके कुछ, तो मैं आपको बता दूं नकली दवाइयों जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। ये आपके मन में बस एक अफवाह फैलाई जा रही है, जिसको पता नहीं है बिल्कुल भी मेडिसिनल फील्ड के बारे में। वो बस बातें देते रहता है कि ऐसा है और वैसा है। इस वीडियो में मैंने आपको तो डिटेल में बता दिया कि आप लोगों को बता सकते हो कि क्या जेनरिक होता है और क्या एथिकल होता है। वर्ल्ड में बस 2 प्रकार की दवाइयाँ होती है, एक होती है एथिकल और एक होती है जेनरिक, बस ख़त्म। ये जो मैंने आपको इतनी डिटेल में इतना कुछ बताया है, ये सब कुछ मेरे दिल और दिमाग में भरा हुआ था इतने सालों से। मैं सोच रहा था ये जो बात है वो मैं सब तक पहुंचाऊं, और उनको कुछ तो पता चले कि वो जो 10-15% के डिस्काउंट लेके जो इतना खुश होते हैं वो अब से ना हुआ करें। मैंने तो ऐसा भी देखा है अपने यहाँ, मतलब जहाँ मैं रहता था पहले, वहाँ तो 10-15% डिस्काउंट भी नहीं देते। बोलते थे लेना हो तो ले वरना चलता बन आगे को, बड़ा आया डिस्काउंट लेने वाला, चले तेरे सबक। आज मेरे दिल को जाके थोड़ी सी तसल्ली मिली है कि मैंने आपको थोड़ा बहुत कुछ समझा पाया। यूट्यूब एक जरिया बन गया जिससे मैंने अपनी दिल की बात आप लोगों तक पहुंचा पाई। मैं डॉक्टर सूरज आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। आज के लिए भी आपका तहे दिल से धन्यवाद जो कि आपने इतना लंबा वीडियो सुना और देखा। ऐसे ही मैं अपनी दिल की बात आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब रखें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, जैसे कि मेरे पास जितनी भी नॉलेज है वो आप सबको बस ऐसे ही देता रहूँ। अब लेता हूँ आप लोगों से विदाई, मिलता हूँ एक नई वीडियो में, एक नए जोश के साथ, एक नई मेडिसिन के साथ, एक नई और कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ, जो कि आप लोगों को बड़ी काम आएगी।